बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इरादे मजबूत हो और कुछ करने का जज्बा हो तो तमाम चुनौतियों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है। इसका उदाहरण है भोपाल की बहू अमृता त्रिपाठी। अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 33 साल की अमृता ने मिसेस यूनिवर्स जॉय का खिताब अपने नाम किया और इससे पहले उन्होंने मिसेस इंडिया 2022 का क्राउन भी जीता था। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। अमृता त्रिपाठी, जिन्होंने कुछ साल पहले अपना कॉन्फिडेंस तक खो दिया था, हताश हो गई थी, खुद को नकारा समझने लगी थी। जब लगा कि जीवन में कुछ नहीं बचा, यहां तक कि बेटा भी उनकी पहचान को लेकर सवाल खड़े करने लगा था। लेकिन बेटे की बात अमृता को ऐसी चुभी कि उन्होंने ठान लिया और घर तक सीमित रहने वाली अमृता ने पहले हाउसवाइफ से मिसेस इंडिया बनने का सफर पूरा किया। वर्ल्ड में भारत को मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में रिप्रेजेंट किया। चलिए उनके स्ट्रगल की कहानी जानते हैं। उन्हीं की जुबानी हमारे साथ मौजूद है अमृता त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है अमृता आपका बंसल। थैंक यू सो मच अवंतिका। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले बंसल न्यूज की तरफ से आपको। और ये भी आपसे मैं बोल देना चाहती हूँ पहले, क्योंकि सवाल की लिस्ट आज मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये सवाल से ज्यादा वो उम्मीदें हैं, वो आरजू हैं जो महिलाएं अपने मन में पालती तो हैं लेकिन शादी के बाद भूल जाती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अवंतिका, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाएं भूल जाती हैं कि उनके खुद के भी सपने हो सकते हैं जिन्हें वो शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। और मेरी यही इच्छा है कि महिलाओं के वो सोए हुए सपनों को जगा सकूं और उनको विश्वास दिला सकूं कि सपनों की उड़ान के कोई समय नहीं होता। निश्चित ही अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम से सिर्फ इसी मकसद से जुड़ी हैं तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं। कहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई, हाउसवाइफ से लेकर मिसेस जॉय तक का सफर? तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि मैंने फिज़ियोथेरेपी किया हुआ है। मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी पढ़ाई शादी के बाद छूट गई थी। तो जब भी मेरा बेटा हुआ और शादी के बाद 5 साल का गैप था, तब मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA कंप्लीट किया है। उस तरह से शुरुआत हुई है शादी के बाद दोबारा करियर बनाने की। और जब लॉकडाउन में सब कुछ ठहर गया था, सभी अपने घरों में कैद थे और कुछ भी आप नहीं कर रहे थे, तब आप सोचते हो कि लाइफ में और क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं। उस समय मुझे लगा कि मैंने कुछ चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लाइक थायराइड की वजह से मेरा वेट बढ़ता था, तो मुझे उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। मैंने कभी मेकअप नहीं किया, कभी हील्स नहीं पहने, बिकॉज 5'7" में मैंने हमेशा यही सुना कि आपको स्पोर्ट शूज़ पहनो, आप टॉल हो, आप लंबे हो। तो इस तरह की चीज़ें हम समाज में सुनते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए कुछ वो चीज़ें अचीव करने की जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और मुझे खुद की भी सीमा नहीं पता थी, अपनी लिमिट्स नहीं पता थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो शुरुआत लॉकडाउन में हुई, अपने सपनों को पूरा करने से शुरुआत हुई है और आज मैं यहाँ इस मुकाम पर हूँ। निश्चित। और आपने जो मुकाम हासिल किया है वो तमाम लड़कियों के लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है, लेकिन आपने उसे हासिल किया, बहुत बड़ी बात है। एक और फैक्टर जो बेसिकली आइडियोलॉजी बनता जा रहा है कि अगर एक लड़की की शादी हो चुकी है तो आगे वो कुछ नहीं कर सकती है, अगर गृहिणी है तो पति पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है। कैसे उस आइडियोलॉजी को तोड़ते हुए आप आगे पहुंचे? मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत यही होती है किसी भी महिला की कि आप पहले अपना आत्मविश्वास जगाइए। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तभी दुनिया, आपका परिवार आप पर भरोसा करते हैं। और हमारे जो सोसाइटी में, हमारे समाज की जो सोच है वो यहीं तक है कि शादी के पहले आपको क्या करना है, वो सब पूछेंगे कि क्या चाहते हो, कैसी जॉब, कैसे कपड़े। बट जहाँ से शादी होती है वहाँ से आपके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। आपको क्या खाना पसंद है, आपको कैसे कपड़े पसंद है, आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो, आप अपनी क्या हॉबीज़ पूरी करना चाहते हो, आपको पर्सनली क्या पसंद है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो वो आपको शुरुआत करनी है खुद से बदलाव करने के लिए। आप अपने बारे में बात करिए, आप क्या चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या, आपको क्या करना पसंद है। और जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, खुद को महत्व देते हो, तभी आपका परिवार, बाकी दुनिया आपको महत्व देगी। तो सबसे पहले बदलाव खुद में लाइए। जब आप माँ होते हो, आप एक बेटी की परवरिश करते हो, अपनी बेटी के सपनों को कभी मत बांधिए कि बेटा तुम्हें जो करना है हमारे रहते कर लो, शादी के बाद पता नहीं तुमको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं से बदलाव लाइए। जब आप एक बेटे की माँ होते हो, अपने बेटे की सोच ऐसे रखिए कि वो किसी भी रूप में महिला उसके जीवन में आए, उसकी बहन हो, उसकी आगे जाके कोई बेटी हो, बीवी हो, कोई भी हो, वो उसी सम्मान की नज़र से हर महिला को देखे। तो शुरुआत ये महिला ही कर सकती है, ऐसी परवरिश देके अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, और इसी तरह हम समाज में बदलाव ला पाएंगे।
निश्चित ही बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया में, मिसेस जॉयफुल का आपको टाइटल जी। मिला, आपका फेस निश्चित ही बहुत जॉयफुल है। लेकिन कैसे एक्सपीरियंस रहा साउथ कोरिया का भी, साथ ही उन लोगों से compete करना जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जो आपकी जी। भाषा से रूबरू नहीं है? बहुत ही प्यारा देश है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, बहुत देशभक्त लगे मुझे साउथ कोरिया के लोग, और उन्हें अपनी भाषा से, अपने कल्चर से, अपने पहनावे से, ट्रेडिशन से बहुत प्यार है। वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे लगता है ये चीज़ हम सभी को, हम देशवासियों को ये बात सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ नज़रिया ऐसा है कि जो देश में नहीं विदेशों में होता है, हमें वो ज़्यादा पसंद आता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी देश, अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखिए, तब आप बाकी चीज़ें जो बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हो तब अच्छा लगता है। दूसरा मैं बोलूँगी कि जब विदेशों से महिलाएं आती हैं, इतना अच्छा लगता है कि वहाँ पे यूएस से भी हैं, यूके से भी हैं, और ये एक्सपीरियंस कि यूक्रेन से भी है, रशिया से भी है, और जिनके बीच में वॉर हो रही है, बट उसके बाद भी वो किस सद्भाव से, किस प्यार के साथ साथ में रहते हैं, एक दूसरे के देश का हालचाल पूछते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यकीन मानिए कि ये जो बदलाव देश में नहीं दुनिया में भी लाना है, वो कोई महिला ही ला सकती है, क्योंकि हमें भगवान ने वैसा ही बनाया है। प्यार, समर्पण, सद्भावना, दया, ये सब हमारे अंदर होता है। तो जब महिलाएं साथ में होती हैं तो सब तरफ यही दिखाई देता है। निश्चित ही, बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप किस लड़ाई से जूझ रही हैं, किस स्ट्रगल से आई हैं, ये नेचर में होना चाहिए। साथ ही अगर आपके उन दिनों की हम बात करते हैं जब आप सिर्फ एक गृहिणी हुआ करती थी, शादी कर कर एक घर में लड़की आई है, सोच रही है कि शायद अब करियर खत्म हो चुका है, लेकिन एक नई उड़ान वहां से मिलती है। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, और कौन से वो शब्द जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि बेटे के कुछ शब्द आपको बहुत चुभे थे, क्या हुआ था उन दिनों में? तो शादी के बाद, जैसा मुझे लगता है हर महिला के करियर में ये दौर आता है कि अगर आप पहले से नौकरी नहीं कर रहे होते हैं एंड शादी हो जाती है, तो आप दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। आपको घर, परिवार और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। तो मेरी शादी भी संयुक्त परिवार में हुई थी, और घर की जिम्मेदारियां और जिस तरह की चीज़ें थी, तो मुझे लगता था कि यही लाइफ है और मैं इसमें ही खुश हूँ, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और उस लायक खुद को समझा भी नहीं। बट वो जो पहले लगता था ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आपके स्वभाव में आ जाता है कि आप शायद कुछ और करने के लायक है ही नहीं। तो जब मेरा बेटा हुआ तो और उसने बोलना शुरू किया, तो बहुत छोटी छोटी उसके क्वेश्चंस होते थे जो मुझे बहुत हर्ट करते थे। जैसे कोई भी चीज़ मांगेगा तो मैं बोलूँगी कि पापा आएंगे जब भी तब मिलेगा, तो वो पूछता था पापा ही क्यों, आप क्यों नहीं ला सकते हो, मुझे कोई खिलौना चाहिए, आप क्यों नहीं खरीद सकते हो, आपके पास पैसे क्यों नहीं है। कोई भी चीज़ होती थी, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो बोलता था आपके फोटोज क्यों नहीं है, आप कहाँ रहती हो जब फोटोज क्लिक होते हैं। तो मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि मैं हूँ कहाँ, और मैं ऐसे जीवन क्यों जी रही हूँ कि मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें बहुत हर्ट करती थी मुझे, और मैंने उस समय रियलाइज़ किया कि मैं शायद कुछ और अच्छा जीवन कर सकती थी, जिसमें मेरे बेटे को मुझ पे गर्व होता कि मेरी मम्मा की कोई पहचान है, कोई आइडेंटिटी है और सेल्फ डिपेंडेंट है। तब मुझे लगा कि मैं खुद को भुला चुकी हूँ, अपना आत्मविश्वास खो चुकी हूँ, और मुझे उसे जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमृता को मिसेस जॉयफुल का टाइटल ज़रूर मिला है, लेकिन उनके उस जॉयफुल फेस के पीछे जो टीयर्स हैं वो मैं यहाँ पर बैठकर देख पा रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये टीयर्स हर उस महिला तक पहुँचे होंगे, उनके दिलों तक पहुँचे होंगे जो कुछ अरमान लेकर अपने घर में रहती हैं। लेकिन आप छतरपुर से बिलोंग करती हैं अमृता, आगे बढ़ते हैं हम सिंस आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो। छतरपुर से आप बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से फिर भोपाल में आपकी शादी हो जाना, ससुराल आपका भोपाल, और भोपाल की बहू के नाम से आप फेमस हो चुकी है ना। तो कैसे आप भोपाल को समझती हैं, कितना कैलिबर इस सिटी में है फिलहाल, यहाँ की महिलाएं कितना कैलिबर रखती हैं? तो मेरी स्कूलिंग सेंट्रल स्कूल से हुई है, छतरपुर से, और उस 12th के बाद से मैं भोपाल में हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी भोपाल से किया है, और काफ़ी जुड़ाव है अब इस शहर से मेरा, और मैं इस शहर का ही खुद को मानती हूँ। बहू बोलिए, बेटी बोलिए, जो भी है, बट मैं इस शहर की ही हूँ।
और मैंने जितनी महिलाओं को देखा है अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने जॉब के दौरान और इस पूरे फेज़ में भी, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और सिर्फ ये बोल के कि आप भोपाल से बिलोंग करते हो, आप कंपैरेटिवली एक छोटे शहर से हो, जब भी हम दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर की बात करते हैं, तो हमारे को सिर्फ इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि हम भोपाल से हैं तो ये महिलाओं का कैलिबर या टैलेंट कुछ कम है। और मैं इस सोच को बिल्कुल आगे ले जाना चाहती थी, इसलिए जब मैंने मिसेस इंडिया जीता उस टाइम मुझे भी बोला गया कि आप हिंदी में अगर जाते हो तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, आप इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो और डोमेस्टिक वायलेंस प्रेजेंटेशन दो, सारी चीज़ें। बट मुझे ये था कि मैं भोपाल से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं जितना भी आगे जाऊँ मैं हिंदी को आगे लेकर जाऊँगी और जीतूँ या नहीं जीतूँ लेकिन अपनी एक छाप छोड़कर ज़रूर आऊँगी, भोपाल की छाप छोड़कर ज़रूर आऊँगी। और इस चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप खुद को रिप्रेजेंट करिए, खुद पर विश्वास रखिए और यकीन मानिए आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो भोपाल की महिलाओं के लिए बात बहुत ज़रूरी है। निश्चित ही। अब बताइए एक और महत्वपूर्ण बात, जब ब्यूटी पेजेंट्स की हम बात करते हैं या किसी ऐसी महिला की बात करते हैं जो इन पेजेंट्स में कम्पीट करती है जी। तो सोचते हैं कि शायद जमीनी स्तर पर उसका जुड़ाव कम होगा या धार्मिक तौर पर वो थोड़ी सी कम जुड़ी होगी, लेकिन कई इंटरव्यूज जिसमें आपने कहा कि माँ दुर्गा मेरी प्रेरणा है, जी, जी। कैसे इलैबोरेट करती हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं मानती हूँ कि ब्यूटी पेजेंट में या किसी भी करियर में आप कम धार्मिक होते हैं या किसी करियर में ज़्यादा धार्मिक होते हैं। धर्म को मैं मानती हूँ आस्था और विश्वास से, और किसी न किसी पर आस्था होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जीवन में कठिनाइयाँ पार कर पाते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन बिल्कुल माँ दुर्गा है, क्योंकि जो मेरा थीम था यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, उसके लिए जो मैंने ऑडियो वीडियो बनाया उसमें दुर्गा माँ को ही रिप्रेजेंट किया। और क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है बंसल न्यूज़ का, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा जो है वो किसी जगह तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी निचले तबके के साथ हो रही है या मध्यम वर्ग के साथ नहीं होती है या उच्च लोगों के साथ नहीं होती है, घरेलू हिंसा सब कहीं है। तो मैंने दुर्गा माँ की यही इंस्पिरेशन देकर लोगों को समझानी चाहिए बात कि महिलाओं में एक तरफ अगर आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो या नारी की किसी भी रूप में आप पूजा करते हो, तो हर नारी में उस माँ को देखिए, हर नारी को उसी सम्मान के साथ देखिए, क्योंकि दुर्गा माँ कभी शांत हो सकती है, कभी उग्र भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकालिए कि महिला है तो कमज़ोर है, महिला है तो माँ दुर्गा भी है। निश्चित ही। एक और महत्वपूर्ण बात इस बीच ये कि मिसेस यूनिवर्स या मिसेस टाइटल वाले जो भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं वो मुझे लगता है ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि एक महिला शादी के बाद, बच्चे होने के बाद भी कह सकते हैं कि वही ग्रेस रखती है, वही मेंटालिटी रखती है कि वो सर्वोपरि है, सुपीरियर है। लेकिन क्या आपको लगता है इसमें थोड़े से और बदलाव की ज़रूरत है? क्या इंडियंस की मेंटालिटी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची? क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे देश की हरनाज मिस यूनिवर्स का ताज लाती है तो कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, बट हम मिसेस यूनिवर्स जीत के आते हैं तो उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। और ये बदलाव वही आ जाता है जो हम बात कर रहे हैं शादी के पहले या शादी के बाद। मिस और मिसेस में जो डिफरेंस है वो सब कहीं है, और उसी बदलाव को लाना है। जब आप महिला को जस्ट उसके टैलेंट, उसकी काबिलियत से देखते हैं, ना कि उसके मैरिटल स्टेटस से देखते हैं कि शादीशुदा हैं या तलाकशुदा हैं या इन्होंने शादी नहीं की है। जब आप सोसाइटी में ये बदलाव लाएंगे तभी महिला के हर स्तर में बदलाव आएगा। बॉलीवुड को लेकर भी आपकी राय मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा बदलाव बॉलीवुड में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो एजड महिलाएं होती हैं या ऐसी एक आइडियोलॉजी थी कि जिस महिला की शादी हो चुकी है उसको लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिल सकता है, लेकिन कई ऐसे टीवी सीरियल्स, अनुपमा को ले लीजिए या कोई भी ऐसी टीवी सीरियल्स जहां पर ऐसी महिलाएं लीड कर रही हैं जो कि 50+ हैं। कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को, और क्या आप समझते हैं कि एक बेहतर राह पर देश है? बहुत ही सकारात्मक बदलाव है, और ये बदलाव जो आया है हमारी सोच से ही आया है। जब हम महिलाओं को उसकी एज या उम्र से नहीं नापते हैं बल्कि काबिलियत से देखते हैं। और बॉलीवुड में जिस तरह के रोल महिलाएं कर रही हैं शादी के बाद, बच्चों के बाद भी, ये बहुत ही खुशी देने वाले क्षण हैं। और इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि एक दौर हमने देखा है,
एक मतलब मैंने वो दौर भी देखा है जब शादियां हो जाती थी तो बोलते थे कि इस एक्ट्रेस की लाइफ खत्म है, इसका करियर खत्म है। और एक अपनी ही उम्र में मैं वो बदलाव भी देख रही हूँ जब किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि उस एक्ट्रेस की शादी हुई है या बच्चे हुए हैं, और सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और तारीफें बटोर रही हैं। तो बहुत ही सकारात्मक बदलाव है और शुरुआत हो चुकी है मुझे लगता है अवंतिका। निश्चित ही। और मिसेस जॉयफुल का आपको जो टाइटल मिला है, लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जॉयफुल आपका जितना फेस है, आपकी लाइफ शायद इतनी नहीं रही होगी, आपको सपोर्ट की जरूरत रही होगी। महत्वपूर्ण कड़ी आपके हस्बैंड भी होंगे जी, कैसे सपोर्ट उनका रहा? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और मैं दिन में 10 बार भगवान का थैंक यू बोलती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं वहाँ पे उम्मीदें भी होती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे वो विश्वास उन्होंने दिलाया है कि मैं चीज़ें कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है और लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम जो चाहे वो अचीव कर सकती हो, सिर्फ अपना विश्वास वापस लाओ। तो उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, फैमिली का भी सपोर्ट मिला है। और क्योंकि मेरा बेटा है और इस टाइम पे मैं काफ़ी बिजी रही हूँ तो मुझे सभी ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर आप लगातार काम करती आ रही हैं, क्या फ्यूचर आपने देखा है? क्या आप ब्यूटी पेजेंट्स में ऐसे पार्टिसिपेट करते हुए बॉलीवुड की ओर रुख करना चाहेंगी, टीवी सीरियल्स की ओर जाना चाहेंगी, या फिर एक अलग राह? जी, मेरा मोटिव जो ये था जब मैं आई थी इसमें कि मुझे घरेलू हिंसा पर बात करनी थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे बट मैंने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए चुना क्योंकि इसमें आपको एक मंच मिलता है, आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए लोग मिलते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं कि हमें यहाँ इस चीज़ को ख़त्म करने की कितनी ज़रूरत है। और एक ये ऐसा विषय है जिस पर लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते क्योंकि आपके घर और परिवार से जुड़ा हुआ होता है, तो महिलाएं उसके लिए बहुत संकोच करती हैं, चाहे उनके साथ किसी भी स्तर पर घरेलू हिंसा हो रही हो। और जब घरेलू हिंसा की मैं बात करती हूँ तो सिर्फ ये शारीरिक हिंसा नहीं है, ये मानसिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, और आपके साथ फाइनेंशियल हिंसा होती है जिसमें आपको पैसे से जुड़े हुए मामले, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं समझा जाता आपकी सलाह लेना। तो हर लेवल पे हिंसा होती है और महिलाओं को ये पता भी नहीं होता है कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसका वो सॉल्यूशन भी कैसे निकालेंगे। तो मैं इसके लिए लगातार काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहना चाहूँगी कि महिलाएं सबसे पहले ये समझें कि वे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं और उसके लिए क्या समाधान वो निकाल सकती हैं। आपको खुद को सशक्त बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप इस तरह की चीज़ों से डील करते हो, और वही मैसेज मैं दुनिया में और अपने समाज में देना चाहूँगी। यूजुअली अमृता, जब लोग आपको पहली बार देखते होंगे मुझे लगता है कि वो नहीं पहचान पाते होंगे कि आपका एक बेटा भी है। जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रगल रहा होगा इस पूरी जर्नी के पीछे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जा रही हैं एक अलग ही राह पर जा रही हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको लेकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से रिलेटेबल आपका एक आउटफिट जो तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे थे कि वाइट आपका गाउन है, उसमें लिखा है गिव मी विंग्स लेट मी फ्लाई। कैसे इसे आप इलैबोरेट करेंगी? तो जब एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है अवंतिका मिसेस यूनिवर्स में, जिसमें हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, तो जब इतना बड़ा मंच आपको मिलता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिसमें देश विदेश की महिलाएं और सारे लोग आपका मैसेज देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तब मैंने सोचा मैं उसमें क्या दिखाना चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती थी, तो वो हर महिला के दिल में ये टीस होती है कि उसके पंखों को क्यों काटा जाता है, उसको उड़ान से क्यों रोका जाता है। तो मैंने एक पिजन, एक डव का शेप लिया था जिसमें वो पूरा वाइट गाउन है, एंजल जैसा एक हेड गियर है, और उसमें जो पंख है उसमें जो मैसेज है वो दुनिया की हर महिला का मैसेज है, हर पुरुष के लिए, इस दुनिया के लिए, इस देश के नेताओं के लिए, विदेश के नेताओं के लिए, कि गिव मी विंग्स लेट मी फ्लाई। आप मुझे पंख दीजिए, मुझे उड़ने दीजिए। बिलीव इन मी, लेट मी टच द स्काई। मुझ पर विश्वास करिए और आसमान को छूने दीजिए। हर महिला दिल से सिर्फ यही चाहती है कि दुनिया ऐसी हो जाए कि उस पर विश्वास करे और उसको उड़ने दिया जाए। निश्चित ही। और मुझे लगता है कि जो टाइटल हम चला रहे लगातार, जिद ने बदली जिंदगी, इसका क्या मतलब है और दर्शक भी बखूबी समझ गए होंगे। अंत में एक छोटी सी प्रतिक्रिया, एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा मैसेज उन लड़कियों के लिए जो मुझे लगता है कि ये समझते कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। जी, तो आपके मंच से, इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि दिमाग से ये निकालिए, शादी के पहले, शादी के बाद आपका जीवन है, आपके सपने हैं,
आपको पूरे करने हैं। विश्वास लाइए अपने ऊपर, आत्मविश्वास रखिए। आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हैं। आप ये दिमाग से निकालिए कि शादी के पहले नहीं कर पाई, अब क्या करूँगी, घर परिवार के साथ नहीं पॉसिबल है, बच्चे के साथ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप ये सोचेंगे तो सच में यही होगा। लेकिन अगर आप मानेंगे कि शादी, परिवार, बच्चे मेरी उड़ान को, मेरे सपनों को नहीं बांध सकते, मैं उम्र के हर दौर में अपना हर सपना जी सकती हूँ और पूरा कर सकती हूँ, तो यकीन मानिए आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। निश्चित ही, बहुत ही प्यारी बात अमृता आपने कही और बहुत ही प्रोलिफिक मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन रहा है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको, Thank बहुत you। बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब आप भी मुझे लगता है समझ गए होंगे कि एक छोटी सी जिद से आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अमृता की तरह एक इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं लेकिन नेशनल के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।